बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड जॉब शुरू से आज हम यूनिट 6 डायरेक्ट एंड इनवर्स रिलेशन से रिव्यू एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैं रिव्यू एक्सरसाइज के पहले 6 क्वेश्चन करके उनकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करती है। अगर आप लोगों को पहले 6 क्वेश्चन देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, और अगर आपको यूनिट 6 के पिछली जितनी भी एक्सरसाइज हैं उनके सवाल समझने हैं या किसी भी सवाल में परेशानी हो रही है तो मैंने यूनिट 6 के सारी एक्सरसाइज के सारे सवाल सॉल्व करके उनकी वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट भी बना दी यूनिट 6 की, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं और मैं कोशिश करूँगी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दूँ। तो चले करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट। कन्वर्ट 60 किलोमीटर पर आर इंटू मीटर पर सेकेंड। यहाँ हमसे कहा जा रहा है कि 60 किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। किलोमीटर पर आर को जब भी हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, या फिर जैसे क्वेश्चन 8 है उसमें मीटर पर सेकंड है और इसको किलोमीटर पर आर में चेंज करना है, तो इसका एक फॉर्मूला है जो हमें याद रखना है और उसके अकॉर्डिंग ही हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं उस रूल की तरफ। यहाँ पर हमारे पास रूल है, किलोमीटर को जब भी हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर पर सेकेंड की वैल्यू से। वो वैल्यू क्या है, 1000 बाय 3600। और इसी तरह अगर हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड को डिवाइड कर देते हैं 1000 बाय 3600 से। तो ये बात आपने याद रखनी है, ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। किलोमीटर पर सेकंड जब मीटर पर सेकंड में चेंज होता है तो मल्टीप्लाई होता है, और जब मीटर पर सेकंड किलोमीटर में चेंज होता है तो वो डिवाइड होता है। इससे ये हमारे पास सेम वैल्यू लिखी हुई है मीटर पर सेकंड की 1000 बाय 3600। ये दोनों तरह के क्वेश्चंस में इस वैल्यू ने यूज होना है, लेकिन अलग अलग साइन के साथ, एक में मल्टीप्लाई के साथ और एक में डिवाइड के साथ। तो चलें क्वेश्चन नंबर 7 को कॉपी में सॉल्व करते हैं। मैंने दोबारा से उतारा हुआ है रजिस्टर में भी। अब हम सोल्यूशन लिखने के बाद चूंकि 60 किलोमीटर पर आर है उसको कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकंड में, तो एक दफा मैंने 60 किलोमीटर पर आर को सोल्यूशन के बाद भी लिख दिया है। अब इसको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या है कि जब भी हम किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आर की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, मीटर पर सेकंड की वैल्यू से। और मीटर पर सेकंड की वैल्यू क्या है, 1000 बाय 3600। ये बात आपने हर हाल में याद रखनी। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बस में कट सकते हैं, जैसे क्रॉस कटिंग या ऊपर नीचे, आमने सामने कटिंग नहीं हो सकती, या तो क्रॉस में हो सकती है या फिर ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये क्रॉस में भी कट सकते हैं और ऊपर नीचे भी कट सकते हैं। तो पहले यहाँ पर मैं ऊपर नीचे कटिंग करूँ तो 0 0 से कट गया, ठीक है। और अब अगर मैं चाहूँ तो मैं मजीद इसको ऊपर नीचे कर सकती हूँ, और चाहूँ तो क्रॉस में भी कट कर सकती हूँ, तो मुझ पर डिपेंड करता है। तो मैं इसको क्रॉस में कट करती हूँ। ये 2 के टेबल से हो जाएगा, 3 को हम कर देते हैं 2, तो 2 1 ज़ा 2, और 3 ने अपना 1 6 को दिया तो 6 क्या हो गया 16, 2 8 ज़ा 16। इस तरह 2 के टेबल में 6 आता है, कहाँ पर आता है 2 3 ज़ा 6, और ये 0 ऊपर आ गया। अब मजीद की 2 के टेबल से सॉल्व हो सकता है और 3 के टेबल से भी हो सकता है। तो अगर मैं इसको करूँ 2 के टेबल से तो मेरे पास आता है 3 को 2 कर दिया तो 2 1 ज़ा 2, और 3 ने अपना 1 0 को दिया तो ये हो गया 10, 2 5 ज़ा 10, यहाँ पर 2 9 ज़ा 18। अब 3 के टेबल से होगा क्योंकि यहाँ दोनों तरफ ओड नंबर है, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 50, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो हमारे पास क्रॉस में नंबर्स आ रहे हैं वो अपने टेबल के अलावा किसी टेबल में नहीं आते। 5 भी प्राइम नंबर है और 3 भी। तो अब हम इसको आमने सामने तो कट कर नहीं सकते, आमने सामने हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई। तो मैं अब इसको करूँगी मल्टीप्लाई, यानी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से, और जो हमारा 3 है वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ मैं लिखती हूँ 5, ये रहा मल्टीप्लाई, और ये है 10, 3 एज इट इज़ आ गया। अब 5 10 ज़ा 50 और 3 एज इट इज़। तो हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिख के डिवाइड करेंगे। यहाँ मैं रफ वर्क में डिवीजन फॉर्म में लिख रही हूँ 3, और यहाँ अंदर 3 के टेबल में 5 नहीं आता तो 5 से कम क्या आता है 3, कहाँ तक पढ़ने पर 1 तक, 3 1 ज़ा 3। माइनस करेंगे अब तो बचता है 5 - 3 = 2, ये ऊपर का 0 नीचे आ गया। अब 3 के टेबल में 20 तो नहीं आता, 20 से कम आता है 18 6 12, तो 3 6 ज़ा 18, माइनस करें तो 20 - 80 2 बचता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे। दोबारा 3 के टेबल में 20 नहीं आता तो 20 से कम आता है 18, माइनस करते हैं तो फिर 2 बचता है। अब पॉइंट की वजह से अगर हम एक दफ़ा फिर 0 बढ़ाएं तो फिर दोबारा से क्या होगा, 3 6 ज़ा 18, माइनस करेंगे 2 बचेगा। अब तो ये रिकरिंग डिजिट की तरह बचता रहेगा, और इस तरीके से नॉन टर्मिनेटिंग डिजिट 6 यहाँ पर कंटिन्यूसली चलता रहेगा। हर बार 2 के बचने पर हम पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा देंगे। तो हम इसी को अपना आंसर कंसीडर करते हुए यहाँ पे लिख देते हैं 16.66। अब ये आंसर कंसीडर करते हुए अगर आप ये लिख दें तो भी ठीक है, लेकिन बुक में जो आंसर है वो 16.7 है। तो इट मीन्स कि उन्होंने ये जो आंसर आया है इस आंसर को राउंड ऑफ किया है, तो करके हम 16.7 आंसर किस तरह ला सकते हैं।
तो यहाँ पर आप देखें ये पॉइंट है और इससे पहले के जो नंबर्स आने हैं इनको हम कहते हैं होल नंबर, ठीक है। और ये है डेसिमल पॉइंट और इसके बाद जो नंबर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं डेसिमल नंबर। ये हैं इनके नाम, पॉइंट से पहले वाला होल और पॉइंट के बाद वाला डेसिमल। और ये पॉइंट ये कहलाता है डेसिमल पॉइंट। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ डीबी। और अब ये जो नंबर्स हैं हमारे पास इनकी एक वैल्यू है, जैसे कि 6, 1, 6 क्या है, यूनिट है, 10 है, 1 क्या है, 10 है, 100 है, 1000 है। इसी तरीके से जो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हैं इनके भी अपनी प्लेस वैल्यू है। 6 10 है, 100 है, क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो जो पॉइंट से पहले वाले नंबर्स होते हैं ये कहलाते हैं होल नंबर और उनकी प्लेस वैल्यू करें तो ये जैसे कि है वंस यानी कि यूनिट, और ये क्या है टेंस। इस तरीके से अगर पॉइंट के बाद वाले नंबर की हम प्लेस वैल्यू करें तो पॉइंट के फौरन बाद से हमें प्लेस वैल्यू करनी होती है, ना कि राइट साइड से। जैसे कि हमने पॉइंट से पहले वाले नंबर की जब प्लेस वैल्यू की तो हमने पॉइंट के फौरन बाद की, यानी कि यहाँ से राइट साइड से यूनिट और फिर ये 10। लेकिन यहाँ पर जब हम प्लेस वैल्यू करेंगे तो ये भी पॉइंट के फौरन बाद करेंगे, ना कि राइट साइड से यानी कि आखिरी नंबर से प्लेस वैल्यू करेंगे। तो पॉइंट के फौरन बाद अब जब हम इसकी प्लेस वैल्यू करेंगे तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होता है वो कहलाता है 10th, TENTH 10th। ये जो दूसरा नंबर है ये कहलाता है 100th। 100 नहीं कहलाता है 100th। एंड में TH का साउंड आ रहा है। ये मैंने आपको समझा दिया कि इस तरफ वाला होल नंबर है, ये डेसिमल पॉइंट है और पॉइंट के बाद वाले जो हैं वो डेसिमल नंबर है। प्लेस वैल्यू भी मैंने आपको बता दी कि ये यूनिट है पॉइंट से पहले और ये 10 है, और इससे आगे अगर कोई नंबर होता तो 100,000, 10,000। और इसी तरीके से पॉइंट के राइट साइड पे जो नंबर है वो भी फौरन से प्लेस वैल्यू पॉइंट के साथ ही लेते हैं, तो ये 10th, ये 100, और अगर आगे नंबर होते तो फिर वो 1000, 10,000 इस तरह से चलते हैं। तो चूंकि हमने आंसर को किसमें कन्वर्ट करना है 16.7 में, तो हमने करना है इनको राउंड ऑफ पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को, ताकि हमारा आंसर क्या है 16.7। तो ये जो 10th है जिसकी वैल्यू जैसे कि 6 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 10th, इसको हमने क्या करना है राउंड ऑफ करना है। इसको मैं सर्कल करके ऊपर लिखती हूँ। राउंड ऑफ किसको करना है कि तो 10th पे प्लेस वैल्यू है 6, उसको करना है। तो हमने जिस नंबर को राउंड ऑफ करना होता है उसके बाद वाले नंबर को देते हैं। अब 10th को मैंने राउंड ऑफ करना है तो 10th के बाद जो ये नंबर आ रहा है वो क्या है 6, जिसकी प्लेस वैल्यू 100 है, ये क्या है 6th। तो 6th को हमने देखना है कि ये जो यहाँ पर नंबर आ रहा है ये जो भी नंबर हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी हो, उसको हम देखेंगे कि अगर वो जो डिजिट है जैसे कि यहाँ पर 6 है, अगर यहाँ पर जो भी डिजिट है वो 1 से लेकर 4 तक आएगा, जो डिजिट है वो 6 ही रहेगा, वो अपने नंबर को चेंज नहीं करेगा। जो उसकी पोजीशन है 6 है वो 6 ही स्टैंड करेगा। लेकिन अगर 4 के बाद का कोई डिजिट आ रहा है 10th जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है उसके बाद, तो यहाँ हमारे पास 4 के बाद का डिजिट आ रहा है, यानी कि 100 प्लेस पर 6 आ रहा है। अगर 5 आता तब भी हम इससे पहले 10th को चेंज कर देते, और 6 आ रहा है, 7th आ रहा है, 8th आ रहा है, 9th आ रहा है, जो भी आएगा तो हम अब इस 6 को चेंज कर सकते हैं। और चेंज क्या करेंगे, इससे इसको चेंज करने का मतलब ये है कि हम इसको 1 नंबर दे देंगे और ये 6th से 7 हो जाएगा, और ये जो नंबर है 10th के बाद वाला वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हमने इसको 0 में कन्वर्ट किया और इसमें 1 प्लस किया तो ये क्या हो गया 7, और ये जो होल नंबर है ये एज इट इज रहेगा। जैसे होल नंबर 16 है ये एज इट इज रहेगा, और राउंड ऑफ करना है 6 को, तो 6 के बाद जो डिजिट है वो हमने 6 तो हमने 6 को क्या कर देना है, इसको देखते ही हमने इससे पहले वाला जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है उसमें एक नंबर बढ़ा देना है। तो एक नंबर अगर 6 में बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा 7, और ये जो 6 है वो किस में चेंज हो जाएगा 0 में। ठीक है, आप यहां तक लिख दिया। हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 16.7। तो ये जो पॉइंट के बाद अगर कहीं भी 0 आ रहा होता है तो उसकी वर्थ नहीं होती। आप आंसर को इस फॉर्म में लिखेंगे तो भी ठीक है, इसमें लिखेंगे तो भी ठीक है, लेकिन अगर इसकी जैसे 0 की वर्थ नहीं है और आप आंसर को इस तरह से लिखते हैं 16.7, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा है और आप उसे नहीं लिखते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये है हमारा आंसर। आई होप आपको इस क्वेश्चन को करते हुए राउंड ऑफ करने का तरीका भी आ गया होगा और आपकी कंफ्यूजन सारी खत्म हो गई होगी कि बहुत दफा आपके पास जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो नंबर होते हैं वो आपके पास इस तरीके से रिकरिंग डिजिट आ रहा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो आप कहते हैं कि यार ये 16 पॉइंट जैसे 6 आ रहा है, मेरे पास तो 16.7 बुक में जवाब आ रहा है, वो कैसे आ रहा है। तो वो यही प्रोसेस किया जाता है कि राउंड ऑफ किया जाता है। अगले नंबर को देखते हैं कि अगर वो 5 या 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाला जो नंबर होता है उसके अंदर 1 8 करके हम उस डिजिट को चेंज कर देते हैं और उसके बाद वाले नंबर को 0 कंसीडर करते हैं। तो ये है वो तरीका। अब बुक में आपको मैं इसका आंसर शो करवा देती हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 7, आंसर है 16.7 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर भी हमारे पास राउंड ऑफ करने पर सेम आंसर आ गया 16.7 मीटर पर सेकेंड।
तो अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 है कन्वर्ट 105 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। सेम वैल्यू है उसी से जो कि मीटर पर सेकंड की है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। तो चलें इसको करते हैं रजिस्टर में सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर हमने क्वेश्चन दोबारा से लिखा हुआ है। अब मैं इसको लिखती हूँ 105 मीटर पर सेकंड। सोल्यूशन के बाद एक दफा सवाल लिख दिया। अब सवाल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सवाल कहता है कि इसको मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट कर दो किलोमीटर पर आवर में। तो इसका रूल क्या है कि जो हमारे पास वैल्यू है उसको हम डिवाइड करेंगे। जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कर देंगे किलोमीटर पर आवर में। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं 1000, और 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं 3600। तो अब इस वैल्यू से हम इसको डिवाइड करेंगे। अब यहां तक लिखने के बाद एक और रूल जो डिवीजन में जब भी फ्रैक्शन होती है उसको चेंज करने का है, वो आपको याद होगा। जैसे कि यहाँ 105 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ये भी फ्रैक्शन ही है, दोनों तरफ फ्रैक्शन ही है। तो आपको याद दिलाती चलूं कि जब भी हमारे पास फ्रैक्शंस डिवीजन में आए तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक हम इसका रेसिप्रोकल ना कर लें। तो हम क्या करेंगे 105 डिवाइडेड बाय 1600 का रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि साइन चेंज करेंगे। डिवीजन की साइन को हमने कन्वर्ट करना है मल्टीप्लिकेशन की साइन में, तभी ये क्वेश्चन हम फ्रैक्शन सॉल्व कर सकेंगे। वरना ये फ्रैक्शन यहाँ से आपस में डिवाइड हो जाती है, यहाँ पर भी आपस में डिवाइड हो जाएगी, लेकिन फिर क्रॉस में ये डिवाइड नहीं हो सकेगी जब तक हम इसका रेसिप्रोकल नहीं कर सकेंगे। और फिर हम इसके जो भी नंबर्स बचेंगे उसको हम मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकेंगे कि हमारे पास फाइनली जो वैल्यू है वो आ सके। तो हमेशा जब भी डिवीजन में फ्रैक्शन हो उसका रेसिप्रोकल हमें जरूर करना होता है, ये रूल है। तो 105 लिखने के बाद ये वाला जो साइन है ये मल्टीप्लाई में चेंज होगा रेसिप्रोकल होके, और अब साइन चेंज होने से ये फ्रैक्शन जो है अपनी जगह बदलेगी, यानी कि नॉमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह पर आ जाएगा और डिनोमिनेटर नॉमिनेटर की जगह पर चला जाता है। तो 3600 बाय 1000 आता है। अब हम इसको क्रॉस में भी कट कर सकते हैं और ऊपर और इसकी मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं अगर मजीद क्रॉस कटिंग नहीं होगी तो अब हम देखते हैं कि ये आपस में कट सकते हैं। 0 को 0 से काट दिया, पीछे बच गया 10 और यहाँ बच गया 105। ये ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले इसको क्रॉस में कट कर लेती हूँ। 5 के टेबल से हो जाएगा 5 2 10, और यहाँ पर भी 5 के टेबल से हो जाएगा 5 2 10 5 1 5। अब ये मजीद क्रॉस कटिंग नहीं हो सकती। 3 के टेबल ये प्राइम नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो ये आपस में मजीद नहीं कटेंगे। अगर ये दोनों ऊपर नीचे कट सकते हैं, यस। अब हम इन दोनों को काटेंगे। 2 1 2, 3 को हम 2 कर दें तो 3 क्या हो गया 2, और 3 ने अपना 1 दिया 6 को, तो ये हो गया 6 16। अब 3 2 हो गया तो 2 1 2, और 6 हो गया 16, तो 2 8 16। अब हमारे पास क्या आ गया 18 बाय 1। अब जब नीचे 1 आ जाता है तो हम मजीद सॉल्व नहीं करते, मतलब हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन, और आमने सामने हम इनको काट नहीं सकते, तो हम करेंगे मल्टीप्लाई 21 को 18 से। तो यहाँ पे मेरा फर्क मिलती हूँ 21 बाय 18 मल्टीप्लाई का साइन, और 1 8 8 1 1 1 मल्टीप्लाई का साइन लगा के दूसरे डिजिट को लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। 2 8 16, 1 ऊपर 2 1 2 3 हो गया। अब प्लस कर देंगे, 8 एज इट इज आ गया, 6 + 1 7 और 3 एज इट इज। तो हमारे पास क्या आ गया 378। तो यहाँ पर हमारे पास पूरा सॉल्व होकर आंसर आ गया 378, और यही हमारा किलोमीटर पर आवर है जो हम मालूम कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। तो मैं आपको आंसर शो करवा देती हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 8 378 किलोमीटर पर आवर। रजिस्टर में देखें तो 378 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर मैंने किया है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत लेंथी है, इसके मजीद 4 पार्ट्स हैं, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है और इसको तसल्ली के साथ समझना होगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, और एक दफ़ा फिर से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी मेहनत का सिला हो जाए। आप लोग वीडियो को लाइक करके अच्छे कमेंट्स करके और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके दें तो मुझे बहुत खुशी होगी।